कैप्टन साहब को शायद तुम्हारे घर वालों से कोई हमदर्दी नहीं है। प्लेन को हाईजैक कर दिया गया है, कोई अपनी सीट से नहीं उठेगा। मुसलमानों को तब तक चैन से नहीं बैठना है जब तक भारत को नष्ट नहीं कर देते और कश्मीर क्षेत्र से भारतीय शासन को खदेड़ नहीं देते, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है। यह 62 मसूद अजहर भारतीय जेल से छूटने के बाद पाकिस्तान के कराची में एक 10,000 लोगों की भीड़ को संबोधन के दौरान दिया भाषण था, जिस मसूद अजहर को भारत सरकार ने भारतीय जेल से रिहा कर दिया 1999 में और तालिबान तक ले जाकर उसे छोड़ा, जिसने आगे चलकर एक आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का गठन किया, जो आज भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। आज हम इसी पर विस्तार से जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो दोस्तों, अब से 25 साल पहले 24 दिसंबर 1999 को एक यात्री विमान नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है, जिस विमान में कुल 190 यात्री सवार थे, जिसमें 11 चालक दल थे। उस विमान को उड़ान भरने से पहले उसमें हरकत उल मुजाहिदीन के 5 सदस्य उस विमान में सवार हो गए, जिनका मकसद था विमान का अपहरण करना और भारतीय जेलों में बंद अपने साथियों को छुड़ाना। तो विमान काठमांडू से शाम को 4 बजे उड़ान भरी और विमान ज्यों ही भारतीय वायु सीमा में प्रवेश किया तो विमान के पायलट को बताया गया कि इस विमान को हाईजैक कर लिया गया है। अब विमान के पायलट को पाकिस्तान की तरफ यात्री विमान को मोड़ने को कहा गया और अपहरणकर्ताओं ने पुरुषों को महिलाओं से अलग कर दिया और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और सहयोग न करने पर जान से मार देने की धमकी दी गई। लेकिन विमान में ईंधन की कमी होने के कारण विमान को अमृतसर हवाई अड्डे पर ही उतारना पड़ा। यात्री विमान में ईंधन भरने में देरी होने के कारण अपहरणकर्ताओं ने यात्रियों सतनाम व रूपिन कत्याल को चाकू मार दिया। इसके बाद पायलट ने एटीसी को सूचित किया कि अपहरणकर्ताओं ने बंधकों को मारना शुरू कर दिया और धमकी दी है कि अगर विमान तुरंत नहीं उड़ता तो और बंधकों को मार दिया जाएगा। विमान के उड़ान की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद विमान 7:47 पर अमृतसर से उड़ान भरी और लाहौर पहुंचने पर फिर से विमान को उतरने की अनुमति मांगी गई, जिसे पाकिस्तान ने इनकार कर दिया और ज़बरदस्ती यात्री विमान को पाकिस्तान में उतारने से रोकने के लिए लाहौर एयरपोर्ट की सभी लाइटें बंद कर दी गई और इस प्रकार यात्री विमान का ईंधन खत्म होता जा रहा था, क्योंकि अमृतसर में ईंधन नहीं भरा गया था। तो फिर कैप्टन शरण ने कहा कि विमान का क्रैश लैंड करना होगा और इसके बाद ज्यों ही राजमार्ग पर उतरने का प्रयास किया गया तो तुरंत पाकिस्तान ने हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति दे दी और विमान 8 बजे लाहौर उतरा और लाहौर में ईंधन भरने के बाद विमान रात 10:32 पर लाहौर से उड़ान भरी। फिर लाहौर से उड़ान भरने के बाद जब विमान पश्चिम की ओर उड़ा तो खाड़ी देशों में हड़कंप मच गया और सभी देशों ने अपने हवाई क्षेत्रों को बंद कर दिया कि यह विमान उतरने न पाए। लेकिन दुबई ने विमान को उतरने की परमिशन दे दी और दुबई में ईंधन भरने के बदले 27 यात्रियों को रिहा कर दिया गया, जिसमें 25 वर्षीय रूपिन कत्याल का शव भी था, जिसे चाकू मारा गया था। जब विमान दुबई में था तो भारतीय सेना बचाव करना चाहती थी, लेकिन यूएई की सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। फिर विमान दुबई से 6:20 पर सुबह उड़ान भरी और 8:33 पर कंधार हवाई अड्डे पर उतरा, जब उस समय कंधार पर तालिबान का शासन था। फिर भारत ने अपहरणकर्ताओं से बातचीत करने के लिए तालिबान अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद तालिबान के सैनिकों ने विमान को चारों तरफ से घेर लिया
और उनका कहना था कि बंधकों को बचाने के लिए सैनिकों की तैनाती की गई थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि भारतीय सैन्य अभियान रोकने के लिए किया गया था। उस समय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने बंधकों के बदले किसी भी कैदियों की रिहाई न हो, ऐसा उनका कहना था। लेकिन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने तालिबान के साथ बातचीत करने की बात कही और 27 दिसंबर को भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक काटजू के नेतृत्व में वार्ताकार की टीम अजीत डोभाल व CDSI के साथ भेजी। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने अपनी 3 मांगें रखी, जिसमें विभिन्न जेलों में बंद 36 कैदियों की रिहाई की मांग की व इसके साथ 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर। लेकिन भारतीय वार्ताकारों ने इस मांग को ठुकरा दिया और अंत में 3 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी। उस समय बीजेपी की सरकार में अटल जी प्रधानमंत्री थे और जिन 3 कैदियों को रिहा करने पर बात बनी उसमें नाम था मसूद अजहर, उमर शेख, मुश्ताक जरगर और ये तीनों जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद थे। उस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से उन कैदियों को रिहा करने की बात कही गई तो उन्होंने रिहा करने का विरोध किया, लेकिन भारत सरकार के आगे झुकना पड़ा और रिहा करने पर सहमति बनी। फिर अटल जी की सरकार में विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद तीनों आतंकवादियों को छोड़ने कंधार गए और रिहाई के बाद अपहरणकर्ताओं को तालिबान सरकार ने 10 घंटों के भीतर अफगानिस्तान छोड़ने का आदेश जारी किया और फिर शर्त के मुताबिक अपहरणकर्ताओं के लिए वहां गाड़ियां आई और उसमें बैठकर तुरंत रवाना हो गए और किसी ने कुछ नहीं बोला। और मसूद अजहर रिहा होने के बाद पाकिस्तान गया और वहां एक भीड़ को संबोधित किया और कहा कि मुसलमानों को तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक भारत को नष्ट नहीं कर देते। और उसने कसम खाई कि कश्मीर क्षेत्र से भारतीय शासन से आज़ाद करने की बात कही। और इसके बाद जैश-ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन बनाया और भारत में कई हमले करवाया, जैसे 2001 का भारतीय संसद पर हमला, 2008 का मुंबई हमला, 2016 का पठानकोट हमला। इन सभी में जैश-ए मोहम्मद का ही हाथ माना जाता है। अब बताओ इसे छोड़ना कितना महंगा पड़ा। 180 के बदले पता नहीं कितने को मरवा दिया। इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वो अगला वीडियो किस पर बनाऊं कमेंट में ज़रूर बताएं।